अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है एंगल के हवाले से कि मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे, किसकी मदद से। हम जो है वो कंपस की मदद से, एक आपके पास जो होता है वो डी होता है यानी जो प्रोटेक्टर होता है इसकी मदद से, या दूसरा हमारे पास ये जो कंपस है, ठीक है, इसकी मदद से कैसे ड्रा करेंगे। तो आज हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। अब आते हैं ज़रा टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू एन अदर गिवन एंगल बाय यूजिंग द कंपास। अच्छा, अब हमने क्या करना ये है कि हमने एक ऐसा एंगल ड्रा करना है जो हमें गिवन एंगल है, दिए हुआ एंगल उसके इक्वल होना चाहिए मेजर में। और याद रखें हमारे पास जो है प्रोट्रैक्टर नहीं है, लेट हमारे पास ये कोई एंगल है, एक जो गिवन एंगल है, लेट ठीक हो गया जी। ये ले लेते हैं, एक एंगल है, फ़र्ज़ करें कि ये एंगल हो गया, उसका एक आर्म है और ये आपके पास दूसरा आर्म है और ये आपके पास एंगल है, ठीक है। लेट इसको जो है एंगल ABC कर लेते हैं, AB और C। अच्छा, ये एंगल गिवन है, अब हमें पता ही नहीं है कितने का है कितना नहीं है। बहरहाल क्या कहें कि हमने इसके बिल्कुल इक्वल मेजर में हमने एक एंगल ड्रा करना है। अब इस तरह का एंगल ड्रा करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले आपने उसकी एक आर्म ड्रा करनी है, जिस तरह इसकी आर्म है, ठीक हो गया जी। अब इसकी मैं एक आर्म ड्रा कर लेता हूँ, ये ग्रीन पेन के साथ ही करते हैं। ये एक आर्म मैंने ड्रा कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब ये करना है कि अब हमने ये देखना है कि कंपस को जो है अपनी मर्ज़ी का सूटेबल खोल लें, मुनासिब जितना आप समझते हैं, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। तो इसका जो ओरिजिन है यहाँ पे रख कर, ठीक है, जो सेंटर है इस सेंटर पे रख कर थोड़ा सा हमको कर लेते हैं इसको ज़रा पीछे की तरफ, ठीक हो गया। सेंटर पे रखकर एक आर्क ड्रा कर लेते हैं और वो आर्क क्या करेगी जनाब, ये दोनों को यानी कि इधर भी कट करे और उधर भी कट करे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बिल्कुल इसी तरह से इधर रखकर आपने क्या करना है, इधर भी एक आर्क ड्रा करनी है और वो आर्क इस तरह ड्रा कर लें, ठीक हो गया। ये इधर आर्क ड्रा कर लिया। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे ये जो जिस नीचे जो वाली जो उसकी आर्म है यानी BC आर्म को ये आर्क कहाँ कट कर रही है, तो जहाँ पे कट कर रही है आपने यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रख कर जिधर आगे वाली आर्म कट कर रही है इसके बराबर इसको कंपास को कम ज़्यादा करके आपने बराबर कर देना है, ठीक हो गया। ये यहाँ तक ये बिल्कुल इक्वल करके अब इधर भी यहाँ पे आपने रख कर क्या कर देना है, इसको इसके ऊपर कट कर देना है। अब जहाँ पे कट कर रही है इस कट को आपने बिल्कुल इस जगह के साथ मिला देना है, ठीक है। ये और इसको मिला दें आपस में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास एक एंगल बन जाएगा जो आपके पास उस एंगल के इक्वल है, सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चेक भी कर लेते हैं कि ये एंगल कितने का था। उस दिन आपको चेकिंग का तरीका बताया था कि किस तरह से मेजरमेंट की जा सकती है इसकी। तो ये एंगल जो है ये तकरीबन आपके पास बन रहा है जनाब कोई कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है। तो अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कितने का बनता है। तो यहाँ पर ये भी आपके पास ठीक हो गया, तो इसके साथ बना लेते हैं। तो ये भी आपके पास क्या बनता है, 45 डिग्री का, ठीक हो गया। जो 40 और 50 के दरमियान में है तो ये भी आपके पास क्या है, 45 डिग्री है। तो इस तरह से जो है ना आप क्या करना, यानी मेन चीज़ क्या है कि जो आर्म है इधर आपने एक आर्म ड्रा कर लेनी है, ठीक है। उसके आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो भी है। ये हमारे पास एक और कोई नाम ABC था एंगल, इसको हम क्या कर लेते हैं, DEF का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो मेजर एंगल ABC है ये कंग्रुएंट है किसके, मेजर एंगल DEF के, यानी आलमोस्ट तकरीबन सेम है दोनों, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्ट एन एंगल, ठीक है। ऐसा एंगल ड्रा करना ट्वाइस इन मेजर, जो आपके पास क्या होना चाहिए, ट्वाइस इन मेजर के पैमाइश में दुगना होना चाहिए, ठीक है। पैमाइश में दुगना किस चीज़ का, आप गिवन क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन मेजर ऑफ अ गिवन एंगल।
और ये याद रखें कि जितने भी हम यहाँ पे ये ड्राइंग कर रहे हैं, जो चीज़ें ड्रा कर रहे हैं, इनमें हम कंपासेस को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा बाई यूजिंग द कंपासेस है। ये भी अपने जहन में रखें, बाई यूजिंग कंपासेस। ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास गिवन एंगल होगा उसका डबल कैसे ड्रा करेंगे, तो अब देखें यहाँ से हमारे पास लेट ये कोई एंगल है। ठीक हो गया। ये एंगल लेट जो है हमारे पास BAC एंगल एक गिवन है, BAC। अब हमने क्या करना है, इस एंगल का डबल ड्रा करना है। तो इस एंगल का डबल कैसे ड्रा करेंगे, इस एंगल का ट्वाइस कैसे ड्रा करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके नीचे इधर एक नीचे वाली आर्म लगा लेनी है। जो हमने एंगल ड्रा करना है लेट हमारे पास ये हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये नीचे वाली आर्म हमने ड्रा कर ली है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपास को खोलना है और सबसे पहले जो है वो आपने आर्क लगानी है। और आर्क किस तरह से लगानी है, ठीक हो गया। इधर से रख लेते हैं, ज़रा उधर से अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक हो गया। तो यहाँ पे रखने से ये आपने एक आर्क ड्रा कर ली। ठीक हो गया। तो इस तरह हम जो है उतनी ही मेजर की जितनी उसका रेडियस था, इतने ही रेडियस की इधर एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये सेंटर से ना हिले, चूँकि हिल जाती है बाज़ औक़ात, तो मैं थोड़ी इसलिए ये लंबी ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसका आगे डबल करना है। ठीक है, जितनी ये है ये उसका डबल होगा ये वाला। तो अब हम देखते हैं कि इसकी टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बन रही है। तो ये अगर आप देख लें सेंटर से तकरीबन जो है, तो इसको थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये इतनी हो गई। तो अब इतने तक जब हम ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या नाम है, ये हिल जाता है। ये एक सिंगल एंगल ड्रा हो गया। फिर अगर आगे जाकर हम इसको डबल कर लेंगे तो ये उसका डबल हो जाएगा। तो अब इस डबल को जो है आगे हम मिला लेंगे, तो हमारे पास जो एंगल ड्रा हो गया, इस तरह समझो ये डबल इन मेजर है। ठीक है, जो एंगल गिवन था उसके साथ क्या है, डबल इन मेजर है। तो ये डबल इन मेजर होगा। इसको ABC और इसको जो है लेट हम क्या कर देते हैं, लेट जो है X, Y और Z जो है वो कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मेजर एंगल कौन सा है, XYZ है। XYZ इज़ इक्वल टू या इज़ कंग्रुएंट टू द डबल ऑफ द मेजर एंगल ABC या क्या है, BAC। तो ये BAC एंगल का डबल एंगल है। अगर फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है, 45 तो नहीं है, कम में 40 है, तो ये 80 डिग्री होगा। तो अगर हम चेक करना चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, आप देख लें। ठीक हो गया। ठीक है, ये ज़ीरो से, ये आपने हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज़ीरो वाली साइड कहाँ से लेनी है, कौन सी, दोनों तरफ से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो देख लें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो ज़ीरो से ये आपके पास तकरीबन जो है एंगल ये 36 और 37 के दरमियान में है, यानी 37 लगा लेते हैं। एंड वाली लाइन को अगर हम देख लें तो 37, और ये आपके पास भी होगा 37 और 37, ये आपके पास 74 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास 70 है, ये 80 है, 75 से थोड़ा सा कम है, यानी 74 का एंड वाली लाइन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो है। तो अब हमारे पास जी क्या हो गया है जनाब, ये डबल इन एंगल जो है, डबल इन मेजर ड्रा हो गया इस एंगल के। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, आगे ये करना है बाइसेक्शन ऑफ द एंगल, कि किसी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करेंगे। जिस तरह हमने बाइसेक्शन ऑफ द लाइन पढ़ा था, किसी लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शन कैसे होती है, उसको किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि बाइसेक्ट अ गिवन एंगल बाय यूजिंग द कंपासेस। बाइसेक्शन ऑफ द एंगल। ठीक हो गया। तो ये क्या करना है हमने, बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल। ठीक है, किसी, और ये मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सारे का सारा बाय यूजिंग कंपासेस है। डी के साथ तो इजी है, यानी प्रोट्रैक्टर के साथ। तो बाय यूजिंग कंपासेस, के कंपासेस को हम यूज़ करके किस तरह से जो है वो एंगल को आधा आधा कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी एंगल आपको गिवन हो, जितना भी है, इसकी कोई वो कैद नहीं है। लेट हमारे पास, लेट अस कंसीडर द गिवन एंगल। ये हमारे पास एक गिवन एंगल है। ठीक हो गया।
और ये एंगल हम ले लेते हैं लेट, उसी तरह कोई एंगल ABC है। अब हमने इस एंगल को क्या करना है जनाब, बाइसेक्ट करना है, आधा आधा करना है। तो बाइसेक्शन ऑफ द एंगल किस तरह करेंगे, जब टू बाइसेक्ट एन एंगल तो आपने क्या करना है, किसी चीज़ को याद रखें कि जब हम क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्शन के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लिया जाता है, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है उसके आधे से ज़्यादा कंपासेस को खोला जाता है। अब कैसे, आप इधर देख रहे हैं, हमने इसे सेंटर पे रख लिया। अब आपकी जो है अपनी मर्ज़ी का मुनासिब जो है वो कंपास को आप खोल लें, तो जितना भी आप चाहें खोल सकते हैं, ठीक है, जो भी मुनासिब आपको लगता है। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है आर्क और ये यहाँ तक जा रही है। अब आपने देखना ये कि ये जो स्टार्टिंग है और ये जो एंड है, क्रॉसिंग वाली जगह, स्टार्टिंग इधर से हो रही है, एंड क्रॉसिंग इधर से हो रही है। अब इन दोनों के दरमियान में जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के आधे से ज़्यादा आपने कंपास को खोलना है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो कंपास खुली हुई है इसके आधे से ज़्यादा है। अच्छा, आधे से ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा आधे से ज़्यादा हो, आधे से ज़्यादा जितना भी खोलें कोई मसला नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है, आधे से ज़्यादा हो बस, कितनी ज़्यादा इसकी कोई कैद नहीं है। फिर आपने तकरीबन अंदाज़ा इसके दरमियान वाले आगे साइड पे जो है एक आर्क लगा देनी है। सिमिलरली आपने क्या करना है, आप जो है उसका जो दूसरा एंड है उसके ऊपर रखनी है, और यहाँ पे रखकर आपने क्या करना है, एक और आर्क लगानी है जो प्रीवियसली ड्रॉन आर्क है उसको क्या कर लेगी, इंटरसेक्ट कर लेगी। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है उसी इंटरसेक्शन वाली जगह पे आपने क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रा करनी है, और वो लाइन आपके पास क्या होगी, यहाँ से क्या करेगी, मीट करेगी, यहाँ से मिलेगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, एंगल की बाइसेक्शन हो गई, यानी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल आपने ड्रा कर लिया। जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास जो है, ये हमारे पास जो BLABCD है, यानी BD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एंगल का बाइसेक्टर है, यानी दो हाफ। अगर ये आपके पास 60 था फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास 30 उधर रह जाएगा, 30 उधर रह जाएगा। अगर 40 था तो 20 उधर, 20 इधर। अगर 70 था तो आपके पास 35 उधर और 35 एक साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं, बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल हो सकती है। अच्छा, अब ये तो सिर्फ बाइसेक्शन था। अगर आपको कह दे कि डिवाइड द गिवन एंगल इनटू द 4 इक्वल एंगल्स, अगर आपको कह दे कि इसको जो है 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दें, तो फिर भी आपने काम यही करना है कि आधा कर लिया, आधे को फिर आधा कर लेंगे और इस आधे को फिर आधा कर लेंगे। एक दफ़ा आधा किया और आधे को, अगर हम देखो हमारे पास लेट कोई चीज़ है, उसका हमने क्या कर दिया, ये आधा कर लिया, आधा इधर हो गया, आधा इधर। ये जो आधा है अगर हम इसको फिर आधा कर लें और उस आधे को भी फिर आधा कर लें, तो ये उसके 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी चीज़। तो इस तरह हम एंगल को भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक एंगल है, उस एंगल को हमने हाफ कर दिया, बाइसेक्शन कर दी, बाइसेक्शन का एक पार्ट जो है हाफ, उसको हम फिर बाइसेक्ट कर लेंगे और फिर इसको फिर बाइसेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम क्या कर दें इसको कि डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर हिस्सों में अगर तकसीम करना हो तो फिर किसी एंगल को क्या करेंगे, तरीकाकार वही है जो आपने सीख लिया। असल काम जो है वो बाइसेक्शन का है, बाइसेक्ट करना है, उसको आधा आधा करना है। तो आगे हम चलते हैं जो है ना, एक और एंगल ड्रा करते हैं। अब इस एंगल को ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास लेट जो है कोई एक आर्म है, इस एंगल की एक साइड हो गई, और दूसरा ये थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रा कर लेता हूँ ताकि हम इसको आसानी के साथ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लेट जो है कोई XYZ जो है वो एंगल था। अब इस एंगल को हमने डिवाइड करना है किस में जनाब, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो याद रखें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पहले हम इसकी बाइसेक्शन करेंगे। तो बाइसेक्शन कैसे होगी, कोई मुनासिब अपनी तरफ से कंपास को खोलकर या आपने यहाँ तक आर्क लगा ली, तो इसको पहले हमने आधा करना है, तो हाफ करना है, यानी बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो यहाँ तक इसके लाइन के दरमियान में रखकर ये चीज़ और आर्क लगानी है, और फिर ये वाली, ये हम चूँकि सीख चुके हैं। अभी हमने कहा है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो बन रही है लेंथ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपने कंपास को इसके आधे से ज़्यादा खोलना है। ज़्यादा कितना खोलना है, जितना भी खोलना है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको, ये बाइसेक्टर हो गया, उसके ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब इन 2 इक्वल पार्ट्स जो हैं उसका हर एक पार्ट को फिर हम दोबारा से जो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
ठीक है। लेट ये एक्स वाई जेड और ये जो है आपके पास इसको ए कर लेते हैं, यानी एक्स वाई ए हो जाएगा एक, और एक आपके पास ए वाई जेड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अब दोबारा से हम फिर डिवाइड कर देते हैं, तो फिर वाली तरीका वही है, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है। आधे से कितना ज़्यादा खोलना है? जितना ज़्यादा खोलें कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। कम होगी तो असल में मसला ये है कि वो बाइसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे एक आर्क हमने ये ड्रा कर लिया है, इसको बाइसेक्ट, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है। तो कंपास को इधर रखकर आर्क लगाइए, और जो उसका जहाँ तक हाफ करना है उसके एंड पॉइंट पर रखकर आर्क लगाइए। अब अगला पार्ट जो इसका यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ रखेंगे, और ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आर्क लगाएंगे, और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ठीक हो गया जी। अब इनको आप मिला दें, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंगल। अब किस तरह से डिवाइड होता है, आप देखिए, ये हो गया, और इसको जो है देखें, जहाँ पे दोनों जो है आर्क एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, क्रॉस कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उसी जगह से बिल्कुल आपने सेम मिलाना होता है। तो ये ए, और इसको मैं जो है वो बी का नाम दे देता हूँ, और इसको जो है वो सी का नाम देता हूँ। तो अब हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये देखें, ये 1 2 3 4। अगर लेट आपके पास ये आपके पास कोई 80 डिग्री का एंगल था फॉर एग्जांपल, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि ये आपके पास हर एक पार्ट जो है वो 20 डिग्री का है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक समझ आ गई। आगे हम चलते हैं कि मुख्तलिफ एंगल जो है वो किस तरह से हम ड्रा करेंगे बाय यूजिंग द कंपासेस। कंपास को यूज टू कंस्ट्रक्ट, क्या करना है हमने, टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स, किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग कंपासेस। कंपासेस को यूज़ करके हम डिफरेंट एंगल्स किस तरह से ड्रा करेंगे, ठीक होगी। अभी अब कोशिश करते हैं, पहले जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 60 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी है। 60 डिग्री का एंगल किस तरह से हम ड्रा करेंगे, तो 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करेंगे, आपने क्या करना है, जितनी लेंथ की लाइन लगानी हो, कोई लाइन सेगमेंट वगैरह वो आपने लगा लेना है, या कोई भी जो भी आपको लेंथ गिवन है उसके मुताबिक ये लगा लें। अब हमने क्या करना है, अब अगला काम है कंपासेस का। तो कंपासेस को आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से सूटेबल लेंथ के मुताबिक खोल लेना है। अब इसको खोल कर क्या करना है, इसके एंड पॉइंट पे रखना है। अब इसका देख लें, एंड पॉइंट जो है वो ये है, तो अब एंड पॉइंट पे रख कर एक तरफ जिधर ड्रा करना है, अगर लेट आपके पास ये जो लाइन है वो है लाइन सेगमेंट जो है, लेट आपके पास ये ए बी है, तो अगर आपने बी पे ड्रा करना है तो फिर आपने कंपास को इधर रखना है। अगर आपने ए पे ड्रा करना है एंगल, तो फिर आपने कंपास को इस साइड पे रखना है। तो अब देखो, ए के ऊपर रख कर अब आपने क्या करना है, अपनी तरफ से एक क्या है, कंपास को जो है वो खोल कर मुनासिब मकदार में एक क्या कर लेनी है, आर्क ड्रा कर लेनी है। अच्छा, अब असल चीज़ ये है कि जितनी आपने कंपास यहाँ तक खोली थी, अब आपने उसको चेंज नहीं करना, उसका रेडियस चेंज नहीं करना, उतनी खुली रहे। तो अब आप यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है दोनों का, ये नीचे वाली लाइन सेगमेंट का और उस आर्क का, तो ये क्रॉसिंग पॉइंट पे आपने रख कर क्या करना है, एक और आर्क लगानी है ऑफ द सेम रेडियस। रेडियस वही होगा, कंपास को चेंज नहीं करना। तो जहाँ पे कट कर रही है, सिंपली बस 60 का एंगल ड्रा हो गया है, ठीक हो गया जी। बहुत ईजी है, आसानी से आपको समझ आ गया होगा। तो ये 60 का एंगल इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास लेट जो है वो आपके पास, अगर ये क्या है बी ए और इसको सी का नाम देते हैं, तो बी ए सी एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आपके पास ड्रा हो गया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब 60 डिग्री के बाद हम जाते हैं दूसरे की तरफ, कोई और एंगल ड्रा करते हैं, और वो एंगल क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एंगल है वो लेट हम ले लेते हैं 60 के बाद इसको जो है ना 30 का एंगल, ठीक हो गया। तो 30 का एंगल आपको पता है। अभी अगर आप थोड़ा सा पीछे देख लें तो हम ऑलरेडी बाइसेक्शन ऑफ एंगल पढ़ चुके हैं कि आधा आधा किस तरह किया जाता है, 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमने 30 का ड्रा करना है, तो 30 के इसका मतलब अगर 60 को ड्रा करके हाफ कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा जनाब, वो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमारे पास लेट कोई एक उसका आर्म हो गया, फिर ये उसका एक एंड पॉइंट हो गया,
ठीक हो गया, ये आर्क हो गई और यहाँ से जितना खोला था उतना ही लगाकर ये आपके पास क्या हो गया 60 का एंगल ड्रा हो गया। लेकिन हमने चूंकि 60 का एंगल ड्रा नहीं करना बल्कि हमने क्या ड्रा करना है एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अब आप इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है इसकी बाइसेक्शन करनी है। तो बाइसेक्शन भी आप वही कि यहाँ से यहाँ तक जितनी है लेंथ उसका हाफ से ज़्यादा खोल लें। तो हाफ से ज़्यादा खोल कर आपने क्या करना है इधर दरमियान में एक आर्क लगानी है और जहाँ पे उनकी बाइसेक्शन हो रही थी, ठीक है, उस बाइसेक्शन के यहाँ दरमियान में रखकर एक और आर्क लगानी है जो प्रीवियसली आर्क को कहाँ पे इंटरसेक्ट करे। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है अब आप जो है इनको क्या कर लें मिला लें। तो आपके पास क्या हो जाएगा ये हो गया। लेट आपके पास ये एंगल था फॉर एग्जांपल एक्स वाई और जेड। तो ये कितना डिग्री का जनाब 30 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया है क्योंकि टोटल 60 था, 60 को हमने हाफ कर दिया तो ये फिर क्या हो गया 30 ड्रा हो गया। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप 30 के बाद वो आपको कहे कि लेट जो है 15 डिग्री का एंगल ड्रा करें तो 15 डिग्री का एंगल ड्रा करना फिर और भी आसान हो जाएगा क्योंकि 15 जो है 30 को अगर हम फिर हाफ कर दें तो क्या बन जाएगा 30 को हाफ करने से फिर आपके पास 15 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हम 15 का ड्रा कर लेते हैं। तो 15 का लेट उसी तरह हमारे पास ये कोई जो आपके पास एंगल का एक आर्म है गिवन एंगल है और वो एंगल चूंकि 60 डिग्री है तो हम 60 डिग्री ड्रा कर लेते हैं पहले। तो ये 60 डिग्री जो है आपके पास ड्रा कर लेते हैं, ठीक हो गया जी, ये 60 डिग्री एंगल ड्रा हो गया। तो अब हमने क्या करना है 60 का नहीं बल्कि हमने 15 का ड्रा करना है। तो 15 के लिए हम क्या करते हैं पहले जो है आपके पास इसकी बाइसेक्शन कर लेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। तो ये क्या हो गया 60। तो 60 को हमने बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट करके ये बन गए 30। अब हम 30 का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 30 कहाँ पे आ रहा है ताकि हम फिर जो है 15 को ड्रा कर सकें, ठीक हो गया। तो ये आपके पास लेट ठीक हो गया, ये कितना हो गया 30। अब 30 को फिर हमने हाफ़ करना है तो 30 को हाफ़ करेंगे तो ये आपके पास उसी तरह ही लगा सकते हो जितना वो खुली हुई थी कंपास उस तरह खोल लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने कंपास को ज़्यादा नहीं खोलना, बहुत ज़्यादा खोलने का एक नुकसान हो जाता है और ये होता है कि जब आपके पास इसका आर का रेडियस कम होता है तो फिर जो क्रॉसिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। अब अगर वो लंबी इसका रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे होता है, तो फिर आपके पास देखो क्रॉसिंग एरिया बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम समझ नहीं आ रही होती कि एग्जैक्टली क्रॉसिंग कहाँ पे हो रही है, इसलिए फिर वहाँ लाइन ड्रा करते वक्त इधर थोड़ा हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर हो सकती है। तो इसलिए आपने कोशिश करना है। देखो अब मैंने वो वाले लगा लिए, थोड़ा सा और इसका रेडियस कम करके लगा देता हूँ तो इससे मुझे थोड़ा सा और क्लियर कट समझ आ जाएगा कि क्रॉसिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, मैंने दो इसे लगा दिए ताकि एक को कम कर दिया है ताकि एग्जैक्टली समझ आ जाए जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। तो क्रॉसिंग बहुत आसानी से जो है क्लियर कर समझ आ रही है। तो ये आपके पास कितने का ड्रा हो गया एंगल, ये 15 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया है, ये 15 डिग्री, ठीक हो गया। 60 को हाफ़ किया 30 हो गया, 30 को हाफ़ किया 15 डिग्री हो गया। तो बहुत इजी काम है, यानी कि ये 3 एंगल आपके पास ड्रा हो चुके हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री। इसी तरह आपके पास जो है 15 के बाद अगर हम क्या कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक हो गया जनाब। अब लेते हैं 90 डिग्री को, ज़रा चलते हैं आगे की तरफ। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा होगा, अब हम इधर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये आपके पास जो है वो थर्ड हो गया और ये अब हम फोर्थ ले रहे हैं, कौन सा जनाब 90 डिग्री। तो 90 का अगर आप देखें तो 90 60 से बड़ा है, ये जो कम थे तो वो हाफ थे यार के। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारे पास 90 जो इक्वल है वो एक हम ड्रा कर लेंगे 60 डिग्री का। 60 के आगे हमें कितना चाहिए, मज़ीद हमें 30 चाहिए,
क्योंकि 30 मिलाएंगे 60 के साथ तो ये 90 बनेगा। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, यानी इसका मतलब एक 60 चाहिए, 60 के आगे मज़ीद 30 चाहिए। तो भाई मज़ीद 30 कैसे ड्रा करना है, 30 हम सीख चुके हैं, यानी मज़ीद पहले आगे 60 करेंगे, उस 60 का हाफ करेंगे तो 30 हो जाएगा, वो 30 इसके साथ मिला लेंगे तो 60 + 30 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा। कैसे ड्रा होगा आप देखें ना, ये हमारे पास लेट जो है वो क्या है, एक एंगल है और उसका एक आर्म हो गया। अब हमने ड्रा करना है जो एंगल वो है कितना, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करेंगे, आए जनाब तफसील के साथ बिल्कुल देखते हैं इनको। ठीक हो गया, तो एंड पॉइंट पे रख लेते हैं और ये थोड़ी सी जगह जो है इधर कम है, सही क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ एंड पॉइंट पे रखकर हमने थोड़ा सा कंपास को कम कर देते हैं और यहाँ चूँकि हमने 60 से भी आगे जाना है तो इसलिए जो थोड़ा सा हम आर्क को जो है वो लंबा करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास हमें पहले कितना चाहिए, 60 चाहिए 90 के लिए, तो पहले यहाँ से हम 60 ड्रा कर लेते हैं। 60 के बाद फिर हमें दोबारा 60 चाहिए, तो फिर हम क्या कर लेते हैं और 60 ड्रा कर लेते हैं और उस 60 को हमने हाफ करना है, एक 60 तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, 60 के साथ 30 आगे मिलाना है। तो आगे वाला जो 60 है इसकी हम बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, इधर 30 में भी सीख चुके हैं। तो देखो एक यहाँ से ये वाला 60 अलग, ये हमें कन्फर्म हो गया चाहिए, इस 60 के आगे आगे आधा चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 60, उसके वही वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक आधे से ज़्यादा कंपास ऑलरेडी खुली हुई है। तो अब एक एंड पॉइंट पे रख लेते हैं और एक उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, आर्क लगाकर उसको क्रॉस कर दिया। तो ये आपके पास यानी 60 ये था और 30 ये आगे वाला मिल जाएगा। तो 60 और 30 ये आपके पास बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा। तो ये आपके पास लेट जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको नाम लेते हैं PQR का। तो ये PQR एंगल जो है वो कितने डिग्री का है जनाब, 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया है। ठीक है, तो अब जो है 90 के बाद हम आ जाते हैं, आसान होगा, अगर 90 को हाफ कर लें तो कितना बनेगा जनाब, 45। तो इट मीन्स कि 45 ड्रा करना भी आसान है, यानी 45 के लिए पहले आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना होगा। और 90 से पहले आपको पता है कि 90 से पहले आपको जो है वो 60 का करना होगा और 60 से आगे फिर 120 भी होगा। तो पहले हम ज़रा क्या कर लेते हैं, 45 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करेंगे आप देखते हैं। 45 डिग्री का एंगल जो है वो ऐसे ड्रा होता है। ठीक है, तो अब लेट हमारे पास ये कोई उसका एक आर्म हो गया, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं ताकि हो सकता है हम ज़रा आगे जो है एंगल और भी ड्रा कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमारे पास अब हमने ड्रा करना है कितने का एंगल जनाब, 45 डिग्री का। तो 45 के लिए आपने यहाँ पे एंड रख कर, असल इब्तदा वही 60 है सब के लिए, 60 का ड्रा होना ज़रूरी है और 60 के अलावा आपको बाइसेक्शन का आना ज़रूरी है। ठीक है, बाइसेक्शन ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ कितना हो गया जनाब, 60 डिग्री। 60 का फिर हमने क्या कर दिया, आगे मज़ीद हाफ कर लिया, सॉरी 60 ये हो गया और 60 ये 120 का ये जो आगे वाला 60 है, इसको जहाँ से हमने स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आर्क लगा दी और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे भी आर्क लगा दी। तो ये हमारे पास एंगल ड्रा हो गया 90 डिग्री का। लेकिन हमने चूँकि 90 ड्रा नहीं करना, हमने 45 ड्रा करना है, तो इसलिए जो है ये आपके पास ठीक हो गया। अच्छा, ये डॉटेड वैसे लाइन ड्रा करनी थी। तो अब हमने क्या करना है, 90 को हाफ करना है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 90 और यहाँ तक जा रहा है। ठीक हो गया जी, यानी यहाँ से लेकर, अगर आपको समझ आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये जितनी लेंथ है इसके आधे से ज़्यादा खोलना है, ग्रेटर देन द हाफ ऑफ दिस आर्क, और ये आधे से ज़्यादा है, पूरा हो जितना हो लेकिन आधे से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसका दरमियान तकरीबन इधर बनेगा, जितना आपको लगता है कि उसका दरमियान यहाँ बनेगा तो उधर एक आर्क लगा लें, फिर दूसरे एंड पॉइंट पर जाकर एक और आर्क लगा लें। देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इधर मैंने आर्क लगा दी, फिर एंड पे जाकर और आर्क लगा दी। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने बाइसेक्शन कर दिया। बाइसेक्शन आप ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए पहले हमने बाइसेक्शन पढ़ी है। तो 90 और 90 का ये आपके पास 90 का जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा जनाब, 45 डिग्री इधर हो गया। तो हमें 45 डिग्री चाहिए था। तो लेट आपके पास जो ये क्या हो गया, DE
एफ एंगल था और ये हो गया कितने का 45 डिग्री का। अच्छा, अब जरा 45 डिग्री के बाद जो है हम आते हैं 45 का अगर आधा करें तो वो कितना बनेगा जनाब। 45 को अगर हम हाफ कर लें तो 45 का हाफ जो है वो तकरीबन 22.5 डिग्री, यानी आपके पास वो बनेगा 22.5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 22 होल 1/2 डिग्री, ठीक है, या आप इसको 22.5 डिग्री जैसे भी लिखें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब हम जो है ना इसको, तो इसका मतलब ये होगा, देखो इब्तदा में हर एक चीज़ में आपको 60 की ज़रूरत है, 60 के बाद फिर आगे उसकी बाइसेक्शन की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम ड्रा करना चाह रहे हैं किस चीज़ को, एंगल को, और कौन सा एंगल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ये 22.5 डिग्री का, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब हमें क्या ड्रा करना होगा, कंपास लेनी है, और कंपास को आपने एक एंड पॉइंट पे रखकर, ठीक है, मैं थोड़ा सा, ये बड़ी खुली हुई है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये कम करके ये आपके पास हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले ये 60 का, फिर जो है आगे 60 और मिल गया। असल अगर यहाँ से डायरेक्ट आप मिला दें तो ये 120 का एंगल ड्रा हो गया है, लेकिन हमें फिर क्योंकि 22.5 चाहिए, तो पहले हमें इसको 120 जो है ये ऊपर वाले 60 को हाफ़ करना होगा, और इसको हाफ़ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 90, और 90 को हाफ़ करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा कितना जनाब, 45, ठीक हो गया। ये हो गया 90। अब हम इस 90 को हाफ़ करेंगे तो 90 की यानी बाइसेक्शन करेंगे, तो ये आधे से, इसका यहाँ से यहाँ तक आधे से ज़्यादा है ना, फुल है, ठीक है। तो अब ये आपके पास इधर रख कर दोनों को इंटरसेक्ट कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है ये यहाँ तक ड्रा हो जाएगा, तो 45 डिग्री ये हो गया, ठीक हो गया, 45 डिग्री, 90 डिग्री। अब 45 को दोबारा बाइसेक्शन करेंगे, तो इसकी दोबारा बाइसेक्शन मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। मैंने कहा कि आप कंपास को कोशिश करें बहुत ज़्यादा ना खोलें, यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो इस 45 यहाँ तक है, दूसरे एंड पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएं, ये दोनों जहाँ पे आर्क दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अगर आप फिर इसको मिला दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 22.5 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया है। अब ये जो एंगल है आपके पास, लेट आपके पास GH, इसको I का नाम देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी 22.5 डिग्री तक के एंगल को। आज की चूँकि वीडियो मज़ीद लंबी हो रही है, तो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो जो है आगे हम और एंगल ड्रा करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखते रहिए इल्मी लोग। अल्लाह हाफ़िज़। पहले हम जो है वो 60 डिग्री कंपास के साथ 30 डिग्री, 30 के बाद 15 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 22.5 डिग्री ड्रा करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हम जीते हैं कि 75 डिग्री का एंगल जो है वो हम किस तरह से ड्रा करेंगे। तो 75 को अगर आप देखें तो 75 जो है वो 60 के साथ कितना प्लस हो रहा है, क्योंकि हम बेसिक सबकी 60 है, तो 15, यानी एक हमारे पास चाहिए होगा 75 डिग्री ड्रा करने के लिए, 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। 75 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 60 तो चाहिए ना सबके लिए। तो ये आपके पास हो गया लेटर, ठीक हो गया। तो अब हम जो है ड्रा करते हैं कौन सा जनाब, 75। तो 75 इधर एंड पॉइंट पे रखें, तो कंपास के साथ जो है वो मुनासिब खोलकर आप आर्क लगाएं, और आर्क लगाकर इससे पहले, ठीक हो गया, ये आपको ड्रा करना होगा जनाब 60 के साथ जो आगे है, आगे हमें मज़ीद कितना चाहिए, तो 75 जो है वो देखना आपने 60 के हिसाब से है, 60 प्लस 15 डिग्री। वैसे हम पीछे जो है 15 डिग्री भी ड्रा करना सीखा है, तो 60 पहले हमने ड्रा कर लिया है, आगे मज़ीद 15 चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया, 60 से आगे मज़ीद 15 चाहिए, तो 60 ठहरा है, 60 को हम कर देते हैं हाफ़। 60 को जब हम हाफ़ करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब 30 डिग्री ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब 30 को मज़ीद हाफ़ करेंगे तो वो हमारे पास 15 डिग्री साथ ऐड हो जाएगा। ये कितने का ड्रा हो गया जनाब, ये 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया है। अब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 60 से आगे ये हो गया 30 को हमें मज़ीद हाफ़ करना है, तो मज़ीद जब हाफ़ करेंगे तो फिर आपके पास ये थोड़ा सा और मैं कम कर लेता हूँ कंपास को, ठीक हो गया, रेडियस को, और ये हो जाएगा
ठीक हो गया जनाब। उसका हाफ यानी बाइसेक्शन हो जाएगी किस चीज़ की, बाइसेक्शन होगी क्या नाम है ये 30 की। तो 30 के साथ आप जो है ना इसको मिला लेंगे तो ये हमारे पास 15 डिग्री ऐड हो जाएगा, यानी 15 ये वाला यहाँ से यहाँ तक और 60 यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपके पास कितना हो गया जनाब, 75 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा। 5 के साथ ये जो है 75 का जो आगे ठहरा हुआ है 15, उसकी बाइसेक्शन करेंगे तो 60 और ये 15 की बाइसेक्शन होगी। तो ये फिर आधा आपके पास 15 ठहरा था, यहाँ से यहाँ तक 15 था, तो 15 को ऑफ कर लेंगे तो ये 7.5, तो वो 7.5 और 60 ये मिलेगा। तो ये आपके पास कितना ड्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा 67.5। तो कैसे ड्रा करते हैं, अब चलते हैं हम अब अपने इसकी तरफ इसको ड्रा करते हैं। अब ड्रा करते हैं और यहाँ पे हम जो है ये लेट हमारे पास एक आर्म हो गया उसका, ठीक है, और ये उसका जो है ओरिजिन हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, हमने ड्रा करना है कितना जनाब, ठीक हो गया, ये ड्रा करना है। एंड पॉइंट पे आ गए तो अब हमने क्या करना है उसी तरह, ठीक है। वैसे ड्रा आपने लाइन इधर से करनी होगी, लेकिन मैं उधर से कर रहा हूँ, ज़रा आसानी हो रही है, इस तरह मेरे आगे कैमरा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आपके पास हो जाएगा 60 के बाद फिर आपके पास हो जाएगा ये 120 को मैं आगे वाले 60 को हाफ कर रहा हूँ, और ये फिर आपके पास क्या बन जाएगा 90। अब 90 वाले को फिर जो है आगे जो 90 का 30 हमने मिलाया हुआ है, इस 30 को हम हाफ़ करेंगे तो ये बन जाएगा 15, जो कि असल में 75 बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 90, और फिर हम इसकी बाइसेक्शन करते हैं। किसकी बाइसेक्शन करते हैं जनाब, ये इसकी बाइसेक्शन करते हैं, मज़ीद थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ठीक है, इस यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो ये जो बाइसेक्शन हो गई है, ये हमारे पास इस तरह समझ लें कि वो 90 था, 30 मिला था, अब इस 30 को हमने मज़ीद हाफ़ कर दिया। तो 30 को मज़ीद हाफ़ करने से ये हमारे पास, ठीक है, मज़ीद हमारे पास कितना बन जाएगा 15, ठीक है, 15 ये नहीं, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन गया है ये वाला कौन कितना हो गया 75 डिग्री। अब 75 को हम मज़ीद आगे वाला ये 60 के आगे जो 15 ठहरे हैं इसको हम फिर हाफ़ करते हैं। तो फिर हाफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास के पास जाएंगे। तो अब कंपास लेकर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ तक स्टार्ट, और ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इधर जो है बिल्कुल आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ तक है, ठीक हो गया। तो जहाँ तक है ये दोनों का, ये आप डायरेक्टली, एक बात मैंने आपको पहले समझाई थी कि अगर आपके पास कंपास ज़्यादा खोलोगे तो आपके पास थोड़ा सा उसका क्रॉसिंग एरिया बढ़ेगा, जिससे आप थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने मार्कर पेन लिया हुआ है, बहुत क्या है उसकी जो है वो ज़्यादा चौड़ी है लिखाई, तो लिहाजा अब जो है ये तकरीबन हाफ जो है वो आपके पास ये है इंटरसेक्शन वाली जगह। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो गया, लेट इसको कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको अगर आपने क्या है PQR का नाम दे देते हैं, तो इसको जो है ST और ये U का नाम देते हैं। तो STU आपके पास 67.5 डिग्री ड्रा हो गया, ठीक हो गया। अब आगे जाते हैं, जो है ना एक आसान सा एंगल है और वो है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एक तरह से हम ड्रा कर भी चुके हैं, फिर भी ज़रा कर लेते हैं कि 120 डिग्री कैसे ड्रा करेंगे। तो बहुत आसान है 120 डिग्री, ठीक है। वहाँ पे हमने 6 एंगल ड्रा किए थे, तो ये आपके पास 7 हो जाएगा, और ये आपके पास 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कंपास से हम मुख्तलिफ जो है किस्म के 9 किस्म के एंगल जो है वो ड्रा करना सीख चुके हैं, ठीक है। कैसे करेंगे 120, बहुत आसान है जनाब, 60 + 60। तो हमने देखना यही है कि 120 को किस हिसाब से देखेंगे, 60 + 60, तो ये 120, और ये जो ये था 67.5, ये आपके पास 60 + 7.5 डिग्री, ठीक है। तो 120 बहुत आसान है, एंड पॉइंट पे रखें, और यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, एक आर्क लगा लेते हैं, और वो आर्क लगा ली, और यहाँ से क्या हो गया, ये 60 डिग्री, और फिर चूँकि आगे 60 हमने ले जाना है और ये आर्क कम है तो फिर आगे बढ़ा लेते हैं, और ये 60 के आगे फिर और 60 मिला लेते हैं। तो ये 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 का एंगल ड्रा हो जाएगा, ठीक हो गया जी।
तो ये आपके पास कितना हो गया, 120 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक ड्रा हो गया। लेट इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ठीक है, VW और इसको X का नाम। तो ये आपके पास 120 डिग्री का एंगल